अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 2, प्रोग्राम लैंग्वेजेस। A set of words, symbols, and code used to write a program is called programming language. देखिए, कोई भी हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस लैंग्वेज में हमने इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स, सिंबल या कुछ कोड उस लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं। उसके मुताबिक हम अपनी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। Different programming languages are available for writing different types of program. मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के अपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर हर किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं वो डिज़ाइन नहीं हो सकते। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैंने कोई डेटाबेस का काम करना है तो मैं एक ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा जो डेटाबेस को बेहतर तरीके के साथ डील कर सकती हो। मैंने वेब बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं कोई PHP या HTML इस तरह की कोई प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज करूंगा। वो कहता है कि हर प्रोग्राम लैंग्वेज हर किस्म के प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज्ड फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम्स, अदर आर यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि स्पेशली उन्होंने डिज़ाइन की होती हैं कि बिजनेस के प्रोग्राम इसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो साइंटिफिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लाइक हमारे पास कबोल एक लैंग्वेज थी जिसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का हम नाम देते हैं। बिजनेस प्रोग्राम इसके अंदर हम डिज़ाइन करते थे। इसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्राम लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाता रहा। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेजेस। Two main types of program languages: low level language and the high level language. Low level language, these languages are very near to computer hardware and far from human language. अब जहां भी ह्यूमन लैंग्वेज की बात आएगी इट मीन्स कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जो तमाम की तमाम बाइनरी कोड 0-1 पर मुश्तमिल होती है। वो कहता है कि ये जो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0-1 की फॉर्म के अंदर देना पड़ती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस इजीली। अब ये नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसलिए वो आसानी के साथ इसको समझ सकता है। राइटिंग ए प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जिस वक्त आप लो लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है जिसको आप आर्किटेक्चर्स का नाम देते हैं उसके मतलब भी डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आया वो 32 बिट्स कंप्यूटर है, 64 बिट कंप्यूटर है, बसेस की स्पीड्स क्या है, कितना डाटा उसमें से ट्रेवल कर सकता है, कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज। जो बेसिक हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लो लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं, एक मशीन लैंग्वेज, इट इज प्योरली 0-1, एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, a type of computer language in which instructions are written in binary form is called machine language. तमाम इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे 0-1 की फॉर्म के अंदर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा जी ए। अब इस ए की बजाय यहाँ पे हमने 8-0-1 का एक कॉम्बिनेशन टाइप करना है। फिर आगे हमने यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो आपको 8-0-1 का एक कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। इट मीन कि हर करेक्टर जो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे उसकी बजाय आपने उसका इक्विवेलेंट कोड 0-1 के अंदर जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर टाइप करना है, जिसकी वजह से इसमें प्रोग्रामिंग करना इंतहाई मुश्किल है और प्रोग्रामर इस जमाने में बहुत ज्यादा कम थे। शुरू शुरू में जैसे कंप्यूटर हमारे पास मार्केट में आए तो तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको 0-1 मशीन लैंग्वेज के अंदर देना पड़ती थी। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। लेकिन एक बात यह है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। आपको किसी लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इसमें प्रोग्राम लिखा, टाइप किया, उसको सेव किया, रन करें, डायरेक्ट कंप्यूटर उसको रन कर देता है। प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट। दीज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम होते थे कि जिस मशीन के ऊपर आप इसको बनाते थे ये सिर्फ उसी मशीन के ऊपर रन होते थे। जैसे आपने एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, आपने उस पर प्रोग्राम बना लिया मशीन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अब वही प्रोग्राम आप
मेट्रोला वाले प्रोसेसर के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि वहां पे ये प्रोग्राम रन नहीं होता। तो जितने प्रोग्राम थे ये मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम होते थे। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब देखें, आपसे कोई लिखने में गलती हो गई है या प्रोग्राम आपने टाइप कर लिया, आपने रन किया, तो आपको रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड सा आ रहा है, कहीं ना कहीं एरर आपके पास है। अब उस एरर को कहता तलाश करना आपके पास यहाँ पे इंतहाई मुश्किल था। देखिए ये एक पेज है, अगर इस पेज की जगह पे आपके पास 0101 कोड ही लिखे हुए आपको नजर आ रहे हों तो एरर तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हम क्या करते थे, पेज के शुरू में गए, यहां से 801 लिए, फिर उसको चेक किया कि ये ए बन रहा है या बी बन रहा है, कागज के ऊपर उसको लिख रहे हैं, जिसको हम डी कोड करने का नाम देते हैं। फिर जाके एरर हमारे पास तलाश होता था। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई। असेंबली लैंग्वेज मार्केट में इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई कि प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी, हर चीज आपको 01 के अंदर लिखना पड़ती थी, प्रोग्रामर बहुत कम थे। इट इज वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप बाद में असेंबली लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई। सम सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। मशीन कोड में तमाम आपको जो इंस्ट्रक्शन थी 01 में लिखना पड़ती थी, यहां पर वो कहता कि आप कुछ सिंबल्स यहां पे यूज कर सकते थे, लेकिन ये वो सिंबल्स थे जो लैंग्वेज ने आपको प्रोवाइड किए थे, असेंबली लैंग्वेज ने। हम अपनी तरफ से कोई नया सिंबल यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते थे। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। अब इन सिंबल्स को हम कहते हैं निमोनिक्स, जैसे ऐड है, सब, लोड, स्टोर एक्सेट्रा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमें 01 नहीं लिखना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिर्फ इन सिंबल्स की वजह से ये लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहलाती है। प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्रोग्राम कहता मॉडिफाई करना और उसको समझना ज्यादा आसान हमारे लिए इसलिए है कि यहाँ पे हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। इट इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, वो कहता है कि उनको बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज ज्यादा यूज हो रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज। तमाम इंस्ट्रक्शन इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर आप राइट करते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस में आप अपनी प्रोग्राम को राइट करते हैं, कंप्यूटर को इसके मतलब बिल्कुल नहीं पता। अब हमें एक लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को 01 में कन्वर्ट करे ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। उसके मतलब आके हम डिस्कस करेंगे। अ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी क्लोज। Instructions are written in the English-like words such as the input, output, and prints, etc. तो हर लैंग्वेज में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कीवर्ड्स होंगे, मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे, उनको यूज करते हुए हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज ने रूल्स और रेगुलेशंस हमें दिए होंगे उसके मुताबिक ही हम लिख सकेंगे, जिनको हम सिंटैक्सिस का नाम देते हैं। इट इज इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: procedural language, object-oriented language, and the non-procedural language. Procedural language. It is also known as the third generation language, 3GL. Computer execute the program's instruction in the same sequence in which the instructions are written. जिस तरतीब से आपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखा हुआ है, पहली इंस्ट्रक्शन लिखी, दूसरी, तीसरी, 1 पर 1, वो कहता है इसी सीक्वेंस के अंदर ये उसको एग्जीक्यूट करता है। इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज का नाम देते हैं। सम पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रॉन, बेसिक, कबोल, पास्कल, सी। तो ये तमाम हमारे पास ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज है कि जिस तरतीब से आपने यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखा होता है, इसी तरतीब के साथ वो इनको एग्जीक्यूट करता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, it is the fourth generation's language, 4GL. User only need to tell the computer what to do, not how to do. इन प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर यूजर जो है उसने कंप्यूटर को बताना है कि वो क्या करे, करना कैसे है। कोडिंग जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती।
It can be used by non-technical user to perform a specific task. नॉन टेक्निकल हम कहते होते हैं जो प्रोग्रामर नहीं, जिनको प्रोग्राम लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं है. These are normally used in the database applications and report generations. SQL structured query language बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं. टेबल्स हमने बनाने हैं, हम एक्सेस की बात करते हैं. अब एक्सेस में क्या होता है, आप जस्ट एक कमांड दें, आपका टेबल क्रिएट हो जाता है. उसके बिहाइंड प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, उसका नॉलेज जो यूजर्स है उसके पास नहीं होता. इसी तरह रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशंस, ये भी हमारे पास है. इसमें रिपोर्ट्स आपने कैसे जनरेट करनी है, जस्ट आपने कंप्यूटर को बताना है, लेकिन वो जनरेट कैसे करेगा उसका कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, OOPS, object oriented programming, is a techniques in which programs are written on the basis of object. अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई शख्स, चीज या जगह जिसके मतलब डेटा को इकट्ठा किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब हमारी सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग होती है इसमें ऑब्जेक्ट्स बेस होती है. एंड ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. अब ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती है, करेक्टर डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है, आपके पास फ्लोट्स है, इंटीजर्स वगैरह, एंड फंक्शन और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस पर. ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग आर प्लेस इन रियल वर्ल्ड. अब ऑब्जेक्ट कहता है क्या है, कोई शख्स, चीज या जगह जो कि रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया में मौजूद है. इन OOPS डेटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप्ड टुगेदर. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो कहता है कि आप डेटा और तमाम पॉसिबल फंक्शन जो भी आपने बनाने हैं, 1 2 3 4 फंक्शन, उन तमाम को कहता है आपने ग्रुप कर लेना है इकट्ठा. C++ and Java are most popular object oriented programming languages. Benefit of using OOPS. Objects made in a program can be reused by any other program. एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया एक प्रोग्राम के अंदर, उसमें आपने डेटा को और फंक्शन को ग्रुप बना लिया है, उसी ऑब्जेक्ट की आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर जरूरत पड़ती है, वो कहता है कि आपको दोबारा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप उसको रीयूज कर लें. दिस इंक्रीज द रीयूजेबिलिटीज ऑफ द प्रोग्राम्स वंस रिटन. एक दफा आपने लिखना है और जितनी दफा मर्जी चाहे आप उसको यूज कर ले. द प्रोग्राम रिटन इन एन OOPS कैन बी इजीली अपडेटेड बाय यूजिंग द फैसिलिटीज ऑफ इनहेरिटेंस. आसानी के साथ आप इसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते होते हैं इनहेरिटेंस की फैसिलिटीज के साथ. विजुअल प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत ज्यादा आजकल हमारे पास यूज हो रहा है, विजुअल बेसिक्स वगैरह. विजुअल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद द प्रोग्राम. यूजर फ्रेंडली, बहुत ज्यादा आसानी के साथ जिसको हम इस्तेमाल कर सके उसको हम यूजर फ्रेंडली का नाम देते हैं. Different objects like windows, menus, buttons, and the list box are used to develop the graphical user interface. हमने एक प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई विंडो बनानी है, कोई मेन्यूज बनाने हैं, कोई बटन है जिसपे यस नो का लिखा होता है, कोई लिस्ट बॉक्सेस वगैरह बनानी है, तो उसके लिए विजुअल प्रोग्रामिंग हम यूज कर रहे हैं. इट प्रोवाइड ऑल ऑब्जेक्ट एज बिल्ट इन कंपोनेंट्स. बिल्ट इन बने बनाए कंपोनेंट, बने बनाए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. टू डेवलप आ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर आपने एक बनाना है तो इसके लिए कहता है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये बने बनाए आपको मिल जाते हैं. द प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव टू क्रिएट दीज ऑब्जेक्ट्स. अब मैंने एक मेन्यू बनाना है तो मेन्यू बनाने के लिए मुझे कोड लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी. बना बनाया मेन्यू पड़ा होगा, मैं उसको ड्रैग करूंगा, प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसके ऊपर जो आपने कैप्शन वगैरह या लेबल चेंज करने हैं वो चेंज कर लें. विजुअल बेसिक, डेवलपर 2000 एंड द पावर बिल्डर एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल्स. With modular programming, procedures of a common functionalities are grouped together into a separate modules. देखिए, एक कैलकुलेटर आपके पास है, उसमें प्लस का फंक्शन भी है, माइनस का भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, 4 बेसिक फंक्शंस. तो इन चारों को मिलाकर उन्होंने एक कैलकुलेटर आपके पास बना दिया. तो ये बेसिकली आपके पास 4 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. अब प्रोग्राम
therefore no longer consist of only one single part। अब प्रोग्राम आपका एक सिंगल पार्ट ही रहेगा, बल्कि वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में चेंज हो जाएगा। फायदा हमें क्या होता है कि जिस मॉड्यूल में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम डायरेक्ट उस पोर्शन पे जाते हैं और उसका एरर वगैरह रिमूव कर लेते हैं। It is not divided into the several smaller parts which interact through procedure calls and which from the whole program। प्रोसीजर कॉल के जरिए जब मर्जी आप इनको यूज कर सकते हैं। During the 1970s, it became clear that the even well-structured programs were not enough for mastering the complexity involved in developing a large program systems। It was also recognized that it was necessary to support the division of program into well-defined parts or modules। देखिए, अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लें। प्रोग्राम की लॉजिक भी आपकी डिवाइड हो जाती है और प्रोग्राम भी आपके पास थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। दैट कुड बी डेवलप्ड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। अब दूसरा फायदा क्या हुआ कि ये मॉड्यूल्स बन गए, आप इनको छोटे छोटे मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट भी कर सकते, सो दैट द सेवरल पीपल्स कुड वर्क टुगेदर विद इन वन लार्ज प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। और आमतौर पर अगर आप देखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर चले जाए तो उसमें एक अकेला बंदा प्रोग्राम डेवलप नहीं करता, बल्कि वहां पे पूरी एक टीम होती है, एक से ज्यादा लोग मिलकर एक प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं। Modular programming is thus concerned with the subdivisions of program into manageable chunks। Modular programming कहता है each modules can have its own data। देखें यहाँ पे ये आपके पास मेन प्रोग्राम है, ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हर एक के अलग अलग आपने वेरिएबल्स जिनको आप डेटास का नाम देते हैं वो बने हुए हैं। जैसे ही यहां से प्रोसीजर आप कॉल करते हैं, मेन से आपके पास 1 2 जिधर मर्जी आप मूव कर सकते हैं। दिस अलाउ ईच मॉड्यूल टू मैनेज एन इंटरनल स्टेट विच इज मॉडिफाइड बाय कॉल टू प्रोसीजर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।